ट्वेल्थ हिंदी जो है चैप्टर आपका 11 है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर 11 है ट्वेल्थ का। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम जो है मलयज है। क्या है? मलयज है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म जो है आजमगढ़ में हुआ था। मलयज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलयज जो है छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। क्षय रोग। अगला प्रश्न है, मलयज की माँ मलयज की माँ का नाम क्या था? मलयज की माँ का नाम जो है क्या था? मलयज की माँ का नाम जो है प्रभावती था। क्या था? प्रभावती। अगला प्रश्न है, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। मलयज का जन्म 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम जो है भरत श्रीवास्तव था। भरत जी श्रीवास्तव था। मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, मलयज के पिताजी का नाम क्या था? मलयज के पिताजी का नाम त्रिलोकी नाथ वर्मा था। त्रिलोकी नाथ वर्मा था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मलयज जो है किस मंत्रालय में नौकरी किए थे? तो कृषि मंत्रालय में जो है इन्होंने नौकरी किया था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? सुरक्षा जो है कहाँ से हो सकती है? तो सुरक्षा जो है चुनौती को झेलने से हो सकती है। सुरक्षा चुनौती को झेलने से हो सकती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मानवीयता अधूरी है। मानवीयता अधूरी है। किस कर्म के बिना? तो रचनात्मक कर्म के बिना। किस कर्म के बिना? रचनात्मक कर्म के बिना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? मलयज जो है जख्म पर फूल नामक कविता जो है 1911 ईस्वी में लिखे थे। अगला प्रश्न है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने अधेड़ व्यक्ति कौन था? आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? तब बलभद्र ठाकुर थे। बलभद्र ठाकुर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेव बेचने वाली लड़की की जो है आयु कितनी थी? सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेव बेचने वाली लड़की की आयु जो है 7 से 8 वर्ष थी। कितनी थी? 7 से 8 वर्ष। सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 वर्ष थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता जो है द्वंदात्मक होता है। कैसा होता है? द्वंदात्मक होता है। रचने और भोगने का रिश्ता जो है द्वंदात्मक होता है। मलयज की कौन सी रचना नहीं है? इसमें जो है चारों में मलयज की रचना जो है कौन सी नहीं है? सॉरी, मलयज की रचना कौन सी है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यही जो है मलयज की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? पेड़ जो है किस लिए काटे जा रहे थे? तो ईंधन के लिए जो है पेड़ काटे जा रहे थे। अगला प्रश्न है, मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से की? मलयज जो है वह एमए जो है किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो इन्होंने एमए किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कविता के साक्षात्कार किसकी रचना है? कविता के साक्षात्कार जो है मलयज की रचना है। कविता के साक्षात्कार किसकी रचना है? मलयज की रचना है। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखा गया? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखा गया? तो डायरी विद्या में लिखा गया। किस विद्या में लिखा गया? डायरी विद्या में लिखा गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जख्म पर फूल कैसा विद्या है? जख्म पर फूल, यह जो है आपका कैसा विद्या है? जख्म पर फूल कविता संग्रह है। जख्म पर फूल कैसा है? कविता संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मलयज की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की? तो अभी हम लोग पढ़े जख्म पर फूल। जख्म पर फूल किसकी रचना है? मलयज की रचना है। और आपका जो है संवाद और अकलाप, ये भी तो मलयज की रचना है ना?
सी है रामचंद्र शुक्ल, ये भी उनका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मल्लेश की रचना कौन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मल्लेश का निधन कब हुआ। मल्लेश का जो है निधन कब हुआ था, तो 1983 में जो है इनका निधन हुआ था। 1983 में मल्लेश का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, मल्लेश का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो यूपी आजमगढ़, सॉरी हाँ आजमगढ़ में ही हुआ था ना, आजमगढ़ यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मल्लेश जी ने किस विषय में एमए किया था। मल्लेश जो है किस विषय में एमए किए थे, तो ये जो है इंग्लिश में जो है अंग्रेजी विषय में, या अंग्रेजी विषय में जो है इंग्लिश विषय में जो है एमए किए थे। ठीक है।